नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रे ऑप्टिक्स। बेसिक से ही शुरू करेंगे, लाइट का ये समझो, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। दोनों में फर्क क्या है, रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में? तो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को 8, 9, 10 का लाइट का थोड़ा सा पढ़ लो। मिरर्स के बारे में इतना नहीं देखेंगे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। हाँ, फॉर्मूले बताऊंगा, पर रे डायग्राम आप लोगों ने एक बार जस्ट पुराने बुक्स में से देख लेना है और लेंसेज के बारे में देख लेना है। साइन कन्वेंशन में बता दूंगा वैसे वो। सो फर्स्ट, व्हाट इज अ रियल इमेज एंड व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? दोनों में फर्क क्या है? रियल इमेज आर द इमेज दैट कैन बी शोन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं। इसका मतलब होगा कि रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट होंगे। रेज विल एक्चुअली इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट। अगर रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रहे होंगे तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। और रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने किया होगा, यह है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, सनरेज आ रहा है, फिर हम क्या करते हैं, पेपर होल्ड करते हैं वहां पे और पेपर पे वो रेज फोकस करते हैं। पेपर जलाया होगा ना कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से, कि मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और यहाँ पेपर रखा है, मैग्नीफाइंग ग्लास को थोड़ा एडजस्ट करो तो एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा वहां पे गोल, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में से जब रेज पास हो रही, मैग्नीफाइंग ग्लास इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस। और यहां जो एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा हमारे को, इट इज द इमेज ऑफ सन। रेज एक्चुअल में वहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, ठीक है, यानी मैं वो स्क्रीन पे दिखा सक रहा। तो वो कौन सी इमेज है? रियल इमेज। स्क्रीन पे दिखा सक रहे, रेज एक्चुअल में वहां पे इंटरसेक्ट हो रहे। तो ये एग्जांपल याद रखो, सन की इमेज है, फोकस पे बन रही, ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा। याद होगा ना कॉन्वेक्स लेंस में, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज कहां बनेगी? एट द फोकस। और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी जो यहां दिखती है। सन की इमेज है वो गोल, ठीक है, ब्राइट स्पॉट। तो रेज हम एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी एक जगह इंटरसेक्ट हो रही, तो इसीलिए वहां पे हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो पेपर जल सकता वहां पे। अगर धूप अच्छी है, जैसे शाम के टाइम या सुबह के टाइम, ठीक है, रेज कम रहते, बट दोपहर के टाइम अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको थोड़ा एडजस्ट कर दो और एक ब्राइट स्पॉट मिले तो आप पेपर को जला सकते हैं। ये जो ब्राइट स्पॉट दिखेगा, इट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ सन। स्क्रीन पे दिखा रही है, हमारे लिए पेपर क्या हो गया? स्क्रीन हो गई। पेपर इज नथिंग बट स्क्रीन है हमारे लिए, तो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, रेज वहां पे देखो एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहे। तो ये इमेज कौन सी बनी? रियल। वर्चुअल इमेज, हम लोग जो मिरर में देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है। रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो वी कैन नॉट शो इट ऑन द स्क्रीन। रेज विल नॉट इंटरसेक्ट। रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। देखो जैसे ये एग्जांपल, ये समझो प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां पे है पॉइंट सोर्स। अब रेज आएंगे और इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, ये रे गई रिफ्लेक्ट होकर इधर गई। हम यहां से देख रहे हैं, समझो मिरर के अंदर, ऐसे ही देखते ना हम लोग। तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे रेस को, तो हमको ऐसा लगेगा कि वो दो रेस यहां से आ रहे हैं। तो ये है एस रियल सोर्स, इसकी ये वर्चुअल इमेज बन गई। रेज एक्चुअल में वहां इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। तो अगर आप यहां पीछे मिरर के स्क्रीन रखेंगे तो मिरर के पीछे कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। दिस इमेज कैन नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन, ये ध्यान रखना। फिर दोनों में फर्क याद रखो। एक और फर्क बताता, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। यहां पे गोल, सन गोल है, इमेज गोल ही बनेगी। अब उसमें पता कैसे चलेगा इन्वर्टेड है? तो आप क्या करना, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, तो ये है समझो आपके घर का विंडो, वहां पे सामने किसी को खड़ा कर देना, यानी सर दिखेगा, ठीक है। अब यहां मैग्नीफाइंग ग्लास लेके दीवार के सामने खड़े रहना, यहां से लाइट आएंगी, विंडो रखते, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, यहां से विंडो में से लाइट आ रही और इस पे जब उसकी इमेज दिखेगी तो ध्यान से देखना कि ये विंडो की इमेज जो दीवार पे दिखेगी वो इन्वर्टेड दिखेगी। कैसे दिखेगी? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन, उल्टी इमेज मिलेगी, याद रखना।
तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, और हम जो मिरर में देखते हैं हमारी इमेज वो इरेक्ट रहती है। याद रखो, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज हमारे को ऐसी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो मिरर में हम देखते हैं वो लैटरल इन्वर्टेड है, वो हम बाद में देखेंगे लैटरल इन्वर्शन क्या है। अपसाइड डाउन इन्वर्शन नहीं मिलने वाला, यानी अगर मैं यहां खड़ा हूं समझो विंडो की जगह, तो यहां इमेज ऐसी मिलेगी, अपसाइड डाउन इन्वर्शन मिलेगा। अगर कौन सी इमेज है, रियल, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, याद रखना। बट इरेक्ट इमेज है तो मिरर में जैसे हम लोग देखते हैं ये मिरर है तो ऐसे ही दिखेंगी, अपसाइड डाउन नहीं होगा, स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। लेफ्ट विल अपीयर राइट, उल्टा हो जाएगा, बट लैटरल इन्वर्शन हो रहा, अपसाइड डाउन इन्वर्शन नहीं होता, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, कहीं पे भी आया ध्यान रखना, तो याद रखना रियल इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनती, इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे अपसाइड डाउन, कैसे बनेगी, अपसाइड डाउन। मैग्नीफाइंग ग्लास होगा अगर घर में तो दिन के टाइम विंडो से सामने वाली दीवार पे मैग्नीफाइंग ग्लास से उसकी इमेज डालने की कोशिश करना, इन्वर्टेड इमेज दीवार पे दिखेगी, अपसाइड डाउन। और कोई इंसान भी खड़ा है ये ऐसे, तो उसकी दूसरी तरफ इमेज ऐसे मिलेंगी, मैग्नीफाइंग ग्लास के दूसरी तरफ दीवार पे, इन्वर्टेड इमेज। तो याद रखो रियल इमेज को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं बट वो हमेशा कौन से रहेंगे, इन्वर्टेड, ठीक है। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट रहेंगे, इरेक्ट बट लैटरल इन्वर्शन रहता, वो अलग है। लैटरल इन्वर्शन हम बाद में देखेंगे, ये अपसाइड डाउन इन्वर्शन है, इन्वर्टेड, हाँ ध्यान रखना, देख लो एक बार। फर्क याद रखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। मिरर्स रियल इमेज भी बनाते हैं, वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं, लेंस भी रियल इमेज भी बनाते हैं और वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं, ध्यान रखना है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को हर एक यहाँ मिल ही जाएगा, अगर होगा तो आप विंडो की इमेज डाल के देखना दीवार पे, विंडो जहाँ है वहां से धूप आनी चाहिए अंदर की तरफ, और आप दीवार के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास लेके विंडो की इमेज को दीवार पे फोकस करना, तो आपको क्लियर दिखेगा कि अगर कोई मार्किंग है जैसे विंडो पे है, तो अगर वो ऐसा है तो आपको उल्टी इमेज मिलेगी, ऐसे अपसाइड डाउन इन्वर्शन मिलेगा रियल इमेज का। और हम जब मिरर में देखते तो वर्चुअल इमेज रहती है, सिर्फ लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा इमेज के राइट, इसको लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं। पर जो मैं बोल रहा हूँ रियल इमेज में वो अपसाइड डाउन इन्वर्शन होगा, ध्यान रखो। तो देखो एग्जांपल बता देना, कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप लेंगे, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, एरो मतलब उसका हेड है समझो, तो रियल इमेज है तो दूसरी तरफ ऐसी बनेगी, अपसाइड डाउन इन्वर्शन, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। देखो तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, याद रखो ऐसा इन्वर्शन। जबकि मिरर में जो इमेज बनती हमारी वो इरेक्ट ही है, ऐसे लैटरल इन्वर्शन रहेगा, माई लेफ्ट साइड इज द राइट साइड ऑफ दैट इमेज, बट अगर इसको देखेंगे तो इरेक्ट, ठीक है। देखो तो रियल, अगर रियल इमेज बोला तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और वर्चुअल होंगी तो याद होगा आपको, वर्चुअल इमेज साथ में ऐसी बनेगी, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी। और अगर रियल इमेज है और ये वर्चुअल, ये याद रखिए ऑब्जेक्ट है, अगर रियल इमेज है तो ऐसे बनाएंगे, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट। सब रे डायग्राम हुए आप लोगों के, देख लो। रे डायग्राम देख लेना आप लोगों ने, ध्यान में आ जाएंगे एक बार। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रियल इमेज वर्चुअल इमेज याद रखो। रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बताओ, देखो व्हाट इज रिफ्लेक्शन।
सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं, लाइट इंसिडेंट करेंगे ये, तो लाइट जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट स्ट्रेट ना जाते हुए वो डेविएट हुई और इधर चली, ठीक है। देखो सर कोई डायग्राम फॉलो कर लेंगे, ये है समझो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज मिरर। हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख रहे हैं, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज मिरर, ये इंसिडेंट रे होगी, तो उसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट वो बेंड होंगी, बट इट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम, मीडियम चेंज नहीं होगा, इधर चली गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस बता देता फिर देखते, ये मिरर है। This is reflection. When light is incident on a reflecting surface such as mirror, जाना चाहिए था ऐसे, बट वो चली गई स्ट्रेट, डेविएट हो गई इधर, ठीक है। तो इट गेट डेविएटेड, रे डेविएट हुई है, बट इट ट्रैवल इन द सेम मीडियम, पहले भी एयर में थी, बाद में भी एयर में ही है, ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेन तो वही है, हो चुका है अपना, I is equals to R, angle of incidence is equals to angle of reflection. Next, incident ray, reflected ray and this normal are in the same plane, एक ही plane में है। Incident ray and reflected ray are on the opposite side of the normal, ये याद रखो। देखो ठीक है, वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, रिफ्लेक्टेड लाइट में वेलोसिटी सेम रहेगी, इसकी और इसकी भी, वेवलेंथ भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सिर्फ चेंज होगा फेज, फेज चेंजेस बाय पाई रेडियन, याद होगा ना, व्हेन लाइट ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, लाइट कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, जब वो इस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होंगी तो फेज चेंजेस बाय पाई रेडियन, इतना याद रखना। देखिए ठीक है, ये याद रखना। किसी ने पूछा इंटेंसिटी, तो बोलना डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी थोड़ी डिक्रीज होगी, क्योंकि मिरर को भी अगर आप धूप में रखेंगे तो ठीक है, मैक्सिमम तो वो रिफ्लेक्ट ही करेगा, बट थोड़ी बहुत एनर्जी वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, तो यहाँ थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, तो जो इंसिडेंट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और जो रिफ्लेक्टेड है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये लॉस याद रखो। तो यहाँ हम जो देखेंगे वो हमारी इमेज हम मिरर में रोज देखते सुबह, वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज, मिरर में जो हम देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है, ध्यान रखना। वर्चुअल इमेज जो बनती मिरर में, उसका कुछ प्रॉपर्टीज याद रखो, सेम साइज, यानी जितना मैं हूँ उतनी मेरे को इमेज दिखेंगी, सेम साइज, ठीक है, सेम डिस्टेंस, जितना दूर मैं हूँ उतनी दूर इमेज दिखेंगी, सेम साइज सेम डिस्टेंस, यानी मिरर में जो इमेज बन रही ऐसे, ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम साइज सेम डिस्टेंस सेम साइज, सेम डिस्टेंस है सेम साइज है, ठीक है, बट सिर्फ याद रखना लैटरल इन्वर्जन है, लेफ्ट साइड अगर मेरा है तो वो इमेज का कौन सा साइड बन जाएगा, राइट साइड, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अपसाइड डाउन इन्वर्जन नहीं है, लैटरल इन्वर्जन है, दिख रहा, ठीक है, लैटरल इन्वर्जन है, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, साइज सेम है, लैटरल इन्वर्जन है, अपसाइड डाउन इन्वर्जन नहीं होगा, ध्यान रखना।
और वर्चुअल इमेज है, ध्यान रखो, यानी मिरर के पीछे एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, वर्चुअल इमेज है, देखिए याद रखना। रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा और बता दो फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, लॉज याद रखो। ये जो एंगल है इसको हम डिनोट करेंगे थीटा से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लैंसिंग। इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द सरफेस, एंगल ऑफ ग्लैंसिंग, ये वाला। ये आय है, ये आय है, याद रखना हमेशा नॉर्मल के साथ लिखना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। ठीक है, अगर कहीं पे रे ऐसी बनाई जाए स्ट्रेट तो नॉर्मल के साथ गिनना है, तो सरफेस के साथ 90 है वो मत गिनना, थीटा सॉरी आई इज इक्वल्स टू आर कितना रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, यही हमारा नॉर्मल है और यही हमारी इंसिडेंट रे, तो यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल है 0। अगर थीटा पूछा एंगल ऑफ ग्लैंसिंग तो हम लिखेंगे 90 डिग्री सरफेस के साथ। और याद रखना आई और आर हमेशा किसके साथ गिनना, नॉर्मल के साथ मेजर करना है, ध्यान रखो। अब देखो ये जानी चाहिए थी स्ट्रेट, इधर दिख रहा है एरो दे दिया, तो डेविएट होके इधर चली गई, तो इसको डिनोट करते डेल्टा से, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है एंगल ऑफ ग्लैंसिंग। पूरा एंगल देखो ये स्ट्रेट, इसको हटाइए, देख लो एंगल ऑफ ग्लैंसिंग याद रखना। ठीक है, फिर से सुन लो, ये लाइट इंसिडेंट रे सीधा जाना चाहिए था ऐसे, पर बीच में मिरर आ गया इसलिए वो इधर डेविएट हुई, तो कितने एंगल से उसका चेंज हुआ है देखो, ये इधर। ठीक है, शेड कर देते उसको, इतने एंगल से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसीलिए उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। टोटल है 180 और ये दोनों सेम, तो आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा प्लस ट्वाइस आई इज इक्वल्स टू 180, उधर माइनस कर दो, डेल्टा इट इज 180 माइनस ट्वाइस आई, या आप लोग लिख सकते हैं 180 माइनस ट्वाइस आर, तो इससे एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। और थीटा निकालना है तो पता ही है 90 माइनस आई या 90 माइनस आर, जो भी करना है। तो ये एंगल याद रखो, स्ट्रेट जाना चाहिए था इधर पर डेविएट होके इधर चले। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये है सरफेस के साथ एंगल ऑफ ग्लैंसिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ। ये देखिए ठीक है, आगे चलो। अच्छा, घर में हम लोग जैसे ड्रेसिंग टेबल बनाते हैं उसमें मिरर लगाते हैं हम लोग, तो मिरर बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है, ध्यान रखने कि अगर मिरर में पूरी इमेज देखनी है हमारे को, हमारी जैसे मेरी हाइट समझो 6 फीट है, 6 फीट है मेरी हाइट समझो, अगर मेरे को मेरी इमेज पूरी मिरर में दिखनी है, अगर ऐसा लगता तो मिरर मेरी हाफ हाइट का चाहिए यानी 3 फीट का। तो ये थोड़ा सा याद रखना, आपकी जितनी हाइट है अगर आपको पूरी इमेज मिरर में देखनी है तो मिरर की हाइट आपकी हाइट से हाफ होनी चाहिए। तो अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरे को मेरे पैर भी दिखेंगे और सर भी दिखेंगे, यानी मैं अपनी पूरी इमेज देख पाऊंगा। तो अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो मिरर मेरे को लगाना पड़ेगा 3 फीट का। तो याद रखना हाफ, जो भी आपकी साइज है उससे हाफ हाइट का अगर आपके पास मिरर है
तो आपको आपकी पूरी इमेज उस मिरर में देखने को मिल जाएंगी। ये थोड़ा सा याद रखना कि अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो 3 फीट का मिरर चाहिए, तो आपको आपकी पूरी हाइट उसमें दिख जाएगी। यानी मैं 6 फीट का हूं तो सामने मिरर भी 6 फीट का चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, क्योंकि रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आते हैं ना मिरर से जाके, तो हमको हाफ हाइट का मिरर चाहिए। अगर हमारे को हमारा पूरा इमेज देखना है मिरर में हाफ हाइट, मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरे को कितने फीट का मिरर लगेगा, 3 फीट का, तो आप पूरी इमेज आपकी देख सकते हैं, ये याद रखना। अब हम ले रहे हैं नंबर ऑफ इमेज। फॉर्म दो मिरर है, कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई मूवी वगैरह बताया या ऐसे दो मिरर है, अगर मैं इसके पीछे खड़ा हूं तो इस मिरर की इमेज इसमें, 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 यानी अल्टरनेट ऐसे दिखते जाएगा और एक इनफाइनाइट इमेजेस दिखेंगी उसमें। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। यहाँ पे तो हम लोगों ने मिरर को कैसे रखे, दोनों को आमने सामने पैरेलल रखा है, पर अगर मान लो पैरेलल नहीं रखे, हमने रखा है विद सम एंगल, ये ऐसे पैरेलल रखेंगे तो ये एंगल 0 डालेंगे, बस इतना करेंगे और क्या। ये पहला मिरर, ये दूसरा मिरर, वैसे भी रख सकते हैं पैरेलल एक दूसरे को, इनफाइनाइट इमेज बनेगी। फॉर्मूला है, देखते, ये है सम दोनों के बीच में का एंगल थीटा, दो मिरर्स, दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला याद रखना, n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है, पर ये फॉर्मूला यूज करना तब जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू होगी या इवन, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा वो 360 डिवाइडेड बाय थीटा अगर होगा इवन इंटीजर, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सीधा रखो, दोनों पैरेलल, 0 ये 0, 360 अपॉन 0 इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिलेंगी, इनफाइनाइट। तो पैरेलल नहीं रखेंगे, बट मान लो किसी ने दो मिरर्स को ऐसे एंगल से रखा हुआ है और यहाँ हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज देखना है, तो कितनी इमेज मिलेंगी, ये है नंबर ऑफ इमेज, ठीक है ना। अगर सेकेंड केस देखो, यहां हमने लिया है ये इवन, देख लो पहले ये लिखिए, अब मान लो ये जो 360 अपॉन थीटा, ये मान लो ऑड इंटीजर आ रहा होगा, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला है। फर्स्ट केस, ये हमारा पहला मिरर, ये हमारा दूसरा मिरर, और ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है एग्जैक्ट सेंटर में, यानी इधर का एंगल थीटा बाय 2 और ये भी एंगल थीटा बाय 2, तो बड़ी होगा ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ है, कितनी इमेज मिलेंगी वो देख रहे हैं, पर 360 अपॉन थीटा ऑड है, पर कंडीशन ये है कि एग्जैक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है पॉइंट थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, तो हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, इतने इमेजेस बनेंगे। अगर सेकेंड केस, सेकेंड केस ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक नहीं रखा है, जैसे यहां था थीटा बाय 2 ऐसा नहीं है, यहां कहीं तो भी है ऐसे, ये यहां ऑब्जेक्ट, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, सो हम थीटा निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा करके, ठीक है। तो अब यहां फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस के लिए 360 अपॉन थीटा, बस इतना। तो अगर इवन है तो ये फॉर्मूला लगाओ, यानी जैसे मान लो थीटा, दोनों मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री सपोज, तो हमारे ये आंसर आएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 यानी 6, यानी इवन नंबर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ डाल देंगे नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 1,
6 माइनस 1 यानी कितनी इमेजेस बनेंगी टोटल 5 इमेजेस। ठीक है, तो ये याद रखना। और अगर ये ऑड आया सपोज, तो फिर ये देखना कि एंगल बाइसेक्टर पे है क्या बराबर, वो जो पॉइंट है जिसका हमको इमेज देखना है बराबर एंगल बाइसेक्टर पे है क्या, तो फिर यही फॉर्मूला लगाना ऑड आया तो। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो पूरा एंगल थीटा वही रहेगा, ये अल्फा ये बीटा दोनों को ऐड करके थीटा निकालेंगे, पर फॉर्मूला ये यूज करेंगे। यानी अगर ये टोटल आया अब 60 तो 6 इमेजेस बनेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 60। देखो ये याद रखो, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। दो मिरर हम पैरेलल भी रख सकते हैं, हम पैरेलल रखेंगे तो कितनी इमेजेस मिलेंगी इनफाइनाइट। और कुछ भी एंगल अगर रखेंगे आगे इधर या इधर, तो दो मिरर के बीच में का एंगल पता है तो हम ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ इमेजेस मिरर में कितनी बनेगी वो निकाल सकते हैं। अब किसी ने बोला एक मिरर ये दीवार पे एक ये दीवार पे, यानी 90 डिग्री से सेपरेटेड है और यहाँ है समझो हम लोग, तो 360 एंगल बाइसेक्टर पे ले लेंगे प्रॉपर, तो 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1 इतनी इमेजेस बनेंगी। 0 0 ये 4 माइनस 1 यानी कितनी इमेजेस बनेगी 3। तो ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो याद रखो 360 अपॉन थीटा अगर इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करो, 360 अपॉन थीटा अगर ऑड है तो या तो ये फॉर्मूला यूज होगा या ये फॉर्मूला तब यूज करना सेम यही जब प्रॉपर एंगल बाइसेक्टर पे वो ऑब्जेक्ट होगा दोनों मिरर के। और अगर एग्जैक्ट इक्वल पे नहीं है, एक अल्फा एक बीटा है, तो थीटा तो वैसे ही निकालेंगे, पर नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला याद रखना 360 अपॉन थीटा माइनस 1 नहीं, ये नोट डाउन करो। अब देखो ये प्लेन मिरर का है, थोड़ा सा साफ याद रखना। अब आप लोगों ने क्या करना है 92 निकालना है और मिरर्स के बारे में एक बार पढ़ लेना है। दो टाइप के थे, एक तो प्लेन मिरर था वो तो अब नहीं है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। इसमें डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये सब देख लेना, ठीक है। इधर से पॉलिश किया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कॉन्केव है, ठीक है। डायग्राम निकालते समय एक जैसे निकाल सकते हैं, पॉलिश इधर से किया है वो देखना, इधर से पॉलिश किया तो ये कॉन्वेक्स, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से, ये कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। उनके यूसेस वगैरह आप लोगों ने देख लेना है। रे डायग्राम आप लोगों ने देखना है, मैं फॉर्मूले से शुरुआत कर रहा हूं, रे डायग्राम आप लोगों ने देख लेना है। साइन कन्वेंशन बता देता एक बार। दोनों मिरर के लिए सेम याद रख। अगर फॉर्मूला लगाएंगे, साइन कन्वेंशन अगर नहीं लगाया प्रॉपर तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ये समझो हमारा मिरर है, पॉलिश करते हैं। और ये हमारा पोल यानी ओरिजिन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते, लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मिरर के या लेंस में भी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और इधर गिनना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिनना है तो हम ये वाली डायरेक्शन में गिनेंगे, इधर से इधर। तो ये फिक्स याद रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेंगे, यू से डिनोट करेंगे और वो रहेगा निगेटिव। याद रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। क्योंकि नहीं भी मेंशन किया रहा तो हम जब रे डायग्राम बनाए थे हमने, तब भी हमने देखा था कि हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। मिरर के कौन सी साइड पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में। अब मिरर ये है, कॉन्केव मिरर है समझो ये, ठीक है। तो इधर का रिफ्लेक्टिंग है, इधर का पॉलिश है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर से इधर गिनेंगे तो यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इरेक्ट रखेंगे हमेशा तो पॉजिटिव, हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में जो गिन रहे। रियल इमेज जो बनेगी वो इसी साइड में बनेगी मिरर के, बट रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। तो मिरर में जब इमेज बनेगी, ये मिरर के लिए बता रहा, लेंस के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। रियल इमेज और वर्चुअल, अगर रियल इमेज है जैसे ये इन्वर्टेड बनी है तो इमेज डिस्टेंस भी रहेगा निगेटिव, क्योंकि सेम साइड में बनेगी इधर ही। लेंस में थोड़ा सा चेंज होगा, लेंस का बाद में देखेंगे। इन्वर्टेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो साइज ऑफ इमेज भी निगेटिव, ये साइन कन्वेंशन याद रखना। वर्चुअल है तो मिरर इस साइड में बनेंगी, यानी इरेक्ट बनेंगी ऐसे, तो हम ये यहाँ से इधर गिनेंगे इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर इमेज डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव और हाइट भी पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी देख लो, फोकल लेंथ, इसका फोकस इधर कहीं पर भी आएगा कॉन्केव का, ये देखो फोकस यहाँ आएगा, रेज आएंगे रिफ्लेक्ट होके यहाँ इंटरसेक्ट होंगे, इसका फोकस इधर वाली डायरेक्शन है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस, लेंस क्या होगा मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। और कॉन्वेक्स है सपोज, इधर से रेज आ रहा है, ठीक है, तो दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर ऐसे, तो दूसरी तरफ से, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दूसरी तरफ गिनेंगे तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, याद रखना है। ये सब हुआ है आप लोगों का 9th में, फिर भी एक बार देख लो, साइन कन्वेंशन याद रखो। ये कॉन्केव है, उसका फोकस इधर है, ये कॉन्वेक्स है, उसका फोकस इधर रहेगा। ये फोकस रियल है, याद रखना, और ये फोकस वर्चुअल मिरर के पीछे है। तो इसका डिस्टेंस हम इधर गिनेंगे, फोकल लेंथ। अगर वो पॉजिटिव भी देंगे कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया है उन्होंने, 10 सेंटीमीटर दिया है, पर न्यूमेरिकल में हम लोग लेंगे -10, वो साइन कन्वेंशन नहीं देंगे, वो खाली मैग्नीट्यूड देंगे, माइनस प्लस हमारे को लेना पड़ेगा। तो ये याद रखो, कॉन्केव मिरर ये है, इसका फोकस इधर साइड में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो उधर हम जैसे ग्राफ में लेते नेगेटिव, इधर हम पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वही सब फॉलो कर रहे हैं। तो इसका फोकस इधर बनेगा, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका फोकस इधर वाली साइड में बनेगा। अगर कॉन्वेक्स है मिरर तो वो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का ये याद रखो और रियल और वर्चुअल इमेज का ये याद रखो। अगर फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन प्रॉपर नहीं डाले आप लोगों ने तो आपके आंसर रॉन्ग आएंगे, प्लस माइनस का फर्क आ गया, मतलब रियल इमेज वर्चुअल हो गई, वर्चुअल इमेज रियल हो गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। देख लो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं और इरेक्ट रखते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट हमको बोला है 10 सेंटीमीटर तो हम +10 लेंगे, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे तो हम -20 लेंगे। वो भले देते समय नंबर हमेशा पॉजिटिव ही देंगे, पर किसको पॉजिटिव रखना है किसको नेगेटिव लेना है वो साइन कन्वेंशन, ठीक है, याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस देख लेना, रेड डायग्राम, फोकस इधर है, ये रियल फोकस है और लेफ्ट साइड में हम गिन रहे हैं, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है नेगेटिव, ये ऐसा मिरर है, ये रेज आ रहा है, ये पीछे पॉलिश किया है, इधर बना है फोकस, वर्चुअल है फोकस हो, तो रेज एक्चुअल में वहां इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, दूसरी तरफ है यानी इधर है, तो हम उसकी फोकल लेंथ लेंगे कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव, ये याद रखना। रियल इमेज इधर ही बनेगी, मिरर के पीछे जो बनेगी वो वर्चुअल रहेगी, रियल इमेज इधर ही बनेगी, तो उसका भी डिस्टेंस इधर ही गिनेंगे, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। उल्टी बनेगी इसीलिए साइज भी नेगेटिव। वर्चुअल इमेज दूसरी तरफ बनेगी, मिरर के पीछे पॉलिश इधर है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट बनेगा क्यूब, सॉरी इमेज इरेक्ट बनेगी क्यूब, क्योंकि वर्चुअल है, अभी बताया था वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट,
रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, इसलिए इन्वर्टेड बनाया है। तो ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव और हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव। फॉर्मूला बता रहा अभी, ये देख लो पहले, साइन कन्वेंशन याद रखना। मिरर का भी देख लेना एक बार, मैंने जो बताया वो आप लोग को मिल ही जाएगा वहां पे, और लेंसेज का भी मैं एक बार आप लोगों को साइन कन्वेंशन बता दूंगा, उसमें थोड़ा अलग रहेंगे। क्या अलग रहेगा वो देखेंगे, ये मिरर के लिए, लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन बाद में देखेंगे, देख लो। ये मिटा रहा, फॉर्मूले लिख रहे, ध्यान दो। अब देखो, अब लिखेंगे मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन एफ यानी फोकल लेंथ, इट इज वन अपॉन वी, वी मतलब इमेज डिस्टेंस और यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद रखना है। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्टैंडर्ड सिंबल ये, वी मतलब इमेज डिस्टेंस और एफ मतलब फोकल लेंथ। वो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और वो रे डायग्राम जो अलग अलग बनाते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता और वर्चुअल भी बनाता, तो कॉनकेव दोनों इमेज बनाता, रियल भी और वर्चुअल भी, बट कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता, वो रियल इमेज नहीं बनाता। रियर व्यू मिरर हमारा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे बड़ा भी ट्रक आ रहा हो तो उसकी इमेज छोटी दिखती है हमारे को मिरर में, तो वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा हमेशा, तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो उतना टॉपिक में छोड़ रहा तुम लोगों के लिए कि रे डायग्राम वगैरह देख लेना है कि कौन रियल बनाता कौन वर्चुअल बनाता, तो याद रखना कॉनकेव दोनों इमेजेस बनाता, रियल कॉनकेव मिरर forms both real as well as virtual image, but convex mirror only forms virtual image और diminished, magnified कभी नहीं बनाता। ये एक फॉर्मूला। सेकेंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी इमेज की साइज बड़ी हुई है छोटी, तो उसका फॉर्मूला साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले से अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसा भी आ सकता है, f माइनस करके बता देता हूँ, f माइनस वी अपॉन f या f अपॉन f माइनस u, ये भी फॉर्मूले याद रखना, एक लाके बता देता हूँ, बाकी देखेंगे। मैग्निफिकेशन v अपॉन u, ठीक है, सो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, तो हम यहाँ v अपॉन u बना रहे हैं तो v से मल्टीप्लाई करो, सो v अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 प्लस v अपॉन u, ये इधर ले लो, माइनस v अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये उधर v अपॉन f, तो इट इज f माइनस v अपॉन f, f माइनस v अपॉन f। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहा तो बहुत ही अच्छा, गिवन के हिसाब से सॉल्व करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये तो है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूले का माइनस है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से इनको जो वैल्यू रहेगी वो डालना। देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन से इसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो प्रॉपर डालना है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो डालना है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान रखना, बाकी वैल्यू डालते समय हमको साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज डालनी है, तो ये फॉर्मूला है प्रॉपर याद रखो, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बता दिया खाली, याद रहा तो बहुत ही अच्छा, डायरेक्ट याद रखना, ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो ये मैग्निफिकेशन ये m ये बताएगा इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, तो कैपिटल M की मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब इमेज मिलेगी मैग्नीफाइड, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे इमेज मिलेगी डिमिनिश्ड, और अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आया तो हम बोलेंगे इमेज मिली है सेम साइज। तो इसके मैग्नीट्यूड पर से पहचान सकेंगे कि मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, और मॉड इसलिए लिखा है क्योंकि रियल इमेज जो है
याद रखना है साइन कन्वेंशन। मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, निगेटिव, रियल इमेज का साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और वर्चुअल इमेज अगर है तो याद रखना मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव। यानी अगर कहीं मेरे को ऐसा बोला -1.5 तो इसको लेस देन 1 मत समझना कि माइनस में है तो ऐसा नहीं, माइनस भूल जाओ, मॉड में डाल दो, मॉड में डाल दो, ठीक है। 1.5 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब इमेज क्या है, मैग्नीफाइड। और ये माइनस साइन बता रहा है कि वो निगेटिव है, निगेटिव है मतलब ये इमेज क्या होंगी, रियल, रियल एंड मैग्नीफाइड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ जो साइन आएंगी मैग्निफिकेशन की, इसीलिए यहाँ मॉड लिखा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव देख के, अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव। अगर कहीं ऐसा लिखा है सिर्फ 0.5 मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो पॉजिटिव है मतलब समझना वर्चुअल है, और लेस देन 1 है मैग्नीट्यूड तो समझना डिमिनिश्ड, ठीक है। ऐसा ये ध्यान रखना। अगर कहीं ऐसा रहा -2 तो मैग्नीट्यूड 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब इमेज है मैग्नीफाइड। और कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स, और माइनस साइन बताएगा कि वो रियल इमेज है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। देख लो पहले फिर भी कर इसको। ये याद रखना, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा है समझो, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट का एरिया है AO और ये इमेज बनी है, इसका एरिया है AI। तो मैग्निफिकेशन एरिया के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन। या सरफेस के लिए S, एरिया के लिए A भी लिख सकते हैं, या अगर सिंगल मैग्निफिकेशन पता होगा तो आप लोग उसको ऐसा m² भी लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वैसा ही। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। एक और होता है, पता है तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर मैग्निफिकेशन दिया है 2 तो एरियल मैग्निफिकेशन के लिए यहाँ कर देंगे 2², 4 टाइम्स। एरिया कितने टाइम्स मैग्नीफाई होगा, 4 टाइम्स। देख अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऐसे रखते हैं इरेक्ट, बट मान लो कहीं पे ऐसे दिया है, ये ऐसे इमेज बनेगी, समझो यहाँ ऐसे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा था, तो इसका U1 U2, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो हो जाएगी U2 माइनस U1। यहाँ इमेज मिल रही समझो V1 और ये V2, इमेज की साइज होगी V2 माइनस V1, ठीक है। एक्सियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। इन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रखने की जगह ऐसे रखा है, ये ऐसी इमेज मिलेगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस V अपॉन U लिख रहे थे ना, तो आप लिखेंगे V2 माइनस V1, यानी इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का माइनस, अपॉन U2 माइनस U1। तो ये भी याद रखना, सीधा रहा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और इधर इमेज बनेगी वो डिस्टेंस। और अगर हॉरिजॉन्टल है एक्सिस पे, एक्सियल मैग्निफिकेशन है, तो ये इधर, ये इमेज इधर, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड हो देखेंगे।
ये पॉइंट का डिस्टेंस u1, ये पॉइंट का डिस्टेंस u2, तो ये डिस्टेंस हो गया u2 माइनस u1, ये इमेज का डिस्टेंस हो गया v2 माइनस v1। देखो माइनस साइन है, याद रखना। तो ये समझो हमारा रिफ्लेक्शन हो गया मिरर्स का, थोड़ा सा पार्ट जस्ट बेसिक है। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ डेफिनेशन जो मैंने बताया वो याद रखना है एक बार, मतलब पढ़ लेना है आप लोगों ने। पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक्सिस है, साइन कन्वेंशन बताई दी है, फिर भी एक बार देख लेना। रिफ्लेक्शन का जितना बताया है वो एक बार देख लेना। तो अब कल से मेन पार्ट रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। तो रिफ्रैक्शन में हमारा वो भी पार्ट आ जाएगा। इसके बाद लेंसेज हो, ये रिफ्लेक्शन ही था, मिरर में जो होता है वो रिफ्लेक्शन है, और लेंसेज में जो होगा वो रिफ्रैक्शन रहेगा। तो रिफ्रैक्शन हम लोग लेंगे। तो ये जस्ट बेसिक था, जैसे फॉर्मूले जितने बताने थे उतने बता दिए मैंने आप लोगों को। आप लोगों ने रे डायग्राम देखो, ऐसी रे डायग्राम थे कि ऑब्जेक्ट, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना, F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2, यानी ये पूरी रेडियस है इस कर्व की, तो फोकस उसके हाफ पे रहेगा। F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2, ये भी याद रखना। ये सब पढ़ लेना डेफिनेशन एक बार। ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी यहाँ पे। तो हम तीन रेस थे, तीन में से कोई भी दो रेस बनाओ तो आपको रे डायग्राम पता चल जाएंगी कि इमेज कहाँ बन रही। तो अलग अलग पोजीशन में वो टेबल भी था कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये सब आप लोगों ने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लेना। इतना पार्ट छोड़ रहा रिफ्लेक्शन का तुम लोगों के लिए, क्योंकि वो रे डायग्राम हम पूरे एक्सप्लेन नहीं करने वाले। फॉर्मूला बता दिया है मैंने, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला एक बार आप लोगों ने देख लेना है, साइन कन्वेंशन देख लेना है, और फिर से बोल रहा 9th की टेक्स्ट बुक देखो, रे डायग्राम उसमें जितने भी थे और वो एक बार जस्ट बेसिक थ्रू पढ़ लो आप लोग। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन, अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन कंटिन्यू करेंगे।